ओके बच्चों, संजय भटनागर दिस साइड। वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स पे संजय भटनागर। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो एंड जितने भी मेरे कोर्स की वीडियोस हैं आप उसको शुरू से देखो, आपको हेल्प होगी, बहुत हेल्प होगी एक्चुअली। मैं आज आपको कराने जा रहा हूँ जीडीपी डिफरेटर जिसको हम प्राइस इंडेक्स ही बोलते हैं। जीडीपी डिफरेटर की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है? इट मेजर्स द एवरेज लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट मेक अप जीडीपी। जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो पूरी कंट्री में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं उनकी एवरेज लेवल ऑफ प्राइसेस को हम जीडीपी बोलते हैं। जनरली हम इस यहाँ पे जब जीडीपी की बात करते हैं तो हम जो भी प्राइस का इम्पैक्ट आता है, प्राइसेस के बढ़ने से जो भी जीडीपी पे इम्पैक्ट आता है, हम उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला वो है जीडीपी डिफरेटर और प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। अगर आपको याद होगा, नॉमिनल जीडीपी होता है हमारा नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस। जब हम करंट ईयर के आउटपुट को करंट ईयर के प्राइसेस से मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास नॉमिनल जीडीपी आता है। रियल जीडीपी था जब हम करंट ईयर के आउटपुट को बेस ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास रियल जीडीपी आता है। तो जब हम प्राइस के एलिमिनेट को इफेक्ट को एलिमिनेट करने के लिए हम नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100 करेंगे। जैसे हमारे पास एग्जांपल है, अगर हमारे को नॉमिनल जीडीपी का फिगर दिया हुआ 15,000, रियल जीडीपी दिया हुआ 12,000, 15,000 अपॉन 12,000 इंटू 100 विल बी 125। ये हमारा प्राइस इंडेक्स है, ये हमारा प्राइस इंडेक्स जीडीपी डिफरेटर है। इसी तरीके से जैसे हम जीडीपी डिफरेटर निकालते हैं इसी तरीके से हम जीएनपी डिफरेटर भी निकाल सकते हैं। सिर्फ क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ पे नॉमिनल जीएनपी आ जाएगा। यहाँ पे हमने जीडीपी लिखा था, यहाँ पे जीएनपी आ जाएगा। सो नॉमिनल जीएनपी अपॉन रियल जीएनपी इंटू 100 विल बी आवर जीएनपी डिफरेटर। ओके बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में ऑलमोस्ट हर साल किसी ना किसी फॉर्म में ज़रूर आता है वो है, इज जीडीपी द करेक्ट इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर? क्या जीडीपी इकोनॉमिक वेलफेयर को मेजर करने के लिए करेक्ट क्राइटेरिया है, सही तरीका है? तो एक्चुअली नो। फ्रैंकली स्पीकिंग, जब भी आपने कभी भी किसी से बात करते हो, आपने इकोनॉमिक्स में पेपर्स वगैरह में आपने कहीं पढ़ा होगा कि किसी कंट्री की जीडीपी बढ़े तो हम कहेंगे कि हाँ अभी कंट्री ग्रो कर रही है। लेकिन जीडीपी में कुछ कमियां हैं, इस कॉन्सेप्ट में कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से हम ये नहीं कह सकते कि जीडीपी एक सही तरीका है इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने का। तो कौन कौन सी कमियां हैं? तो सबसे पहली जो कमी है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। भाई सपोज हमारी कंट्री की इनकम इस साल में 1,000 रुपीज़ थी सपोज, एंड आगे अगले साल बढ़ के वो 2,000 हो गई। भाई फ्रैंकली स्पीकिंग हमें देखना चाहिए कि हाँ भी कंट्री की इनकम बढ़ी, लेकिन हो सकता है कि उस बढ़ी हुई इनकम का एक बहुत बड़ा पार्ट इकोनॉमिक के रिचर सेक्शन के पास गया हो, अंबानीज, बिरलास, टाटा, सिंघानियाज, और जो लोअर सेक्शन ऑफ पीपल है उनके पास ज़्यादा उस इंक्रीज मनी का कोई भी पार्ट नहीं आया हो। मतलब जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हो वो अनइवन हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि क्योंकि जीडीपी की एक वीकनेस है कि हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी को कंसीडर नहीं करते, सो ये एक वीकनेस है इस कॉन्सेप्ट की, इसलिए हम जीडीपी को एक करेक्ट इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर नहीं मान सकते। आपको मैंने अभी फर्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन करा। जो सेकंड पॉइंट है चेंज इन प्राइसेस, क्योंकि जो जीडीपी है, जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो उसमें प्राइस का इम्पैक्ट आता है। तो हम क्या करते हैं, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। ईयर 1991 है, सपोज मैंने माना कि ये ईयर 1991 है। इस ईयर में, इस साल में 10 यूनिट प्रोड्यूस हुई। सपोज एग्जांपल के तौर पे हमने इकोनॉमी में 10 यूनिट प्रोड्यूस करी, गुड का पर यूनिट प्राइस था 100। तो जब हम नेशनल इनकम निकालेंगे तो आउटपुट विद प्राइजेस हमारे पास नेशनल इनकम आ गया। नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं अगर आपको याद हो, मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड नेशनल इनकम। किसी भी देश में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं उसकी मनी वैल्यू को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, उसके प्राइसेस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास नेशनल इनकम आता है। अब क्या हुआ कि ईयर आया 2001, हमने फिर से 10 यूनिट प्रोड्यूस करी, लेकिन इस साल प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ के हो गया 100 से 200। तो ऑब्वियसली नेशनल इनकम का फिगर बढ़ जाएगा, डबल हो गया 1000 से 2000। बहुत सारे लोग इस चीज़ को कंसीडर नहीं करेंगे, वो सिर्फ इसको देखेंगे कि हाँ भाई नेशनल इनकम डबल हो गई, बहुत खुश है कि हाँ भाई नेशनल इनकम डबल हो गई। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे
कि यहाँ पे आउटपुट हमारा सेम है, सिर्फ प्राइस के बढ़ने से नेशनल इनकम बढ़ रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि जीडीपी में हम चेंज इन प्राइसेस को कंसीडर नहीं करते। सो ऑब्वियसली जीडीपी कैन नॉट बी द राइट इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, द राइट क्राइटेरिया टू मेजर इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके बच्चों, अगला पॉइंट हमारा नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। जितने भी ऐसी ट्रांजेक्शन्स हैं जो किसी भी इकोनॉमी में होती हैं, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया मॉनेटरी एक्सचेंजेस, वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ ट्रांजेक्शन्स जो हम पैसों के लिए करते हैं, जैसे प्रोडक्शन, जैसे टीचिंग, जैसे डॉक्टर प्रोफेशन, जैसे लॉयर्स, जैसे इवन एक जो वेजिटेबल वेंडर होता है वो, ये सारे के सारे लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करें। पर हम एक्टिविटी को एक और पार्ट में डिवाइड करते हैं जिसको बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जैसे कि एक माँ अपने बच्चों के लिए खाना बना रही है, या एक फादर अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, या एक डॉक्टर अपने बच्चों को ट्रीट कर रहा है। तो अगर हम पूरी इकोनॉमी में, सपोज हम मान के चलते हैं कि इकोनॉमी में 100 लोग हैं, 50 मेल हैं और 50 फीमेल्स हैं, तो मेल सारे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, एंड फीमेल सारी हाउस वाइफ्स है सपोज। लेकिन जीडीपी को जब हम बात करते हैं, जीडीपी की हम बात करते हैं, तो जीडीपी में हाउसवाइफ्स की एक्टिविटी को कंसीडर नहीं किया जाता। आप जस्ट इमेजिन करिए कि कोई ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे कि हाउसवाइफ्स की एक्टिविटी को, जो हमारी इकोनॉमी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिनके बिना घर नहीं चल सकता, जिनके बिना सबको प्रॉब्लम हो सकती है, हम उनकी एक्टिविटीज़ को इग्नोर करते हैं जब हम जीडीपी की कैलकुलेशन करते हैं। तो ऑब्वियसली कोई भी ऐसा क्राइटेरिया जो इकोनॉमिक की इतनी सारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को इग्नोर करता है, वो एक सही क्राइटेरिया नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हो गया कि जो जीडीपी है, इट इज़ अगेन नॉट अ राइट क्राइटेरिया टू मेजर इकोनॉमिक ग्रोथ, बिकॉज इट इग्नोर्स ऑल दी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। हाउसवाइफ्स की, पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं या ट्रीट कर रहे हैं, या आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन जो भी वो केयर कर रहे हैं, जो भी उनको ध्यान रख रहे हैं, या किसी और के लिए, जैसे कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको कोई प्रॉफिट अर्न नहीं करते, वो सिर्फ यह गुरुद्वारे में जैसे लंगर खिलाया जा रहा है, ये सारी की सारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। यहाँ पे जो पर्पज़ होता है वो पैसा कमाना नहीं होता। नेशनल इनकम में इस तरह की जितनी भी एक्टिविटीज़ उसको इग्नोर किया जाता है जब हम जीडीपी निकालते हैं। तो ऑब्वियसली जीडीपी एक सही तरीका नहीं हो सकता इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने का। ओके, नेक्स्ट वीकनेस जीडीपी के कॉन्सेप्ट की वो है एक्सटर्नैलिटीज़। एक्सटर्नैलिटीज़ बेसिकली क्या होता है, हम इसको बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, एक होता है नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी होता है कि सपोज एक टीचर ने कुछ बच्चों को पढ़ाया और वो बच्चे आगे जाके बहुत अच्छे टीचर्स बन गए, या वो और अच्छे प्रोफेशन में निकल गए और उन्होंने इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करा। अब इस टीचर ने बच्चों को पढ़ाया और उन बच्चों के बहुत अच्छा निकलने से पूरी इकोनॉमी को फ़ायदा हुआ, तो इसका मतलब है कि इकोनॉमी को पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी हो रही है। सिमिलरली सपोज एक फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन होने से ऑब्वियसली आउटपुट जनरेट हुआ, तो कहीं पे पॉजिटिव फ़ायदा भी हो रहा है, लेकिन पॉल्यूशन हो रहा है, स्मोक निकल रहा है, या केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं फैक्ट्री से इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी को नुकसान भी हो रहा है। उसको हम बोलते हैं नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़। जो जीडीपी का कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ इमीडिएट इफेक्ट को देखता है कि टीचर ने बच्चों को पढ़ाया, जो पैसा कमाया, ओके दैट विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम और जीडीपी। लेकिन जो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़ है, जो बाद में इम्पैक्ट आ रहा है, वो जीडीपी के कॉन्सेप्ट में इग्नोर किया जाता है। ना तो जीडीपी पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़ को लेता है, ना ही नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ को लेता है। तो ऑब्वियसली जीडीपी की क्राइटेरिया की एक बहुत बड़ी वीकनेस है एक्सटर्नैलिटीज़ को इग्नोर करना। सो ऑब्वियसली दिस कैन नॉट बी द राइट क्राइटेरिया। ये एक सही तरीका नहीं है किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने का। ओके बच्चों, फिफ्थ पॉइंट, रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो जीडीपी में कहीं पर भी पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, उसका इम्पैक्ट हम कहीं पर भी कंसीडर नहीं करते। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज ईयर है 1991, हमारी कंट्री की नेशनल इनकम है 1000 रुपीज़। हम सपोज कर रहे हैं नेशनल इनकम है 1000 रुपीज़, कंट्री की पॉपुलेशन है 100। तो ऑब्वियसली जब आप पर कैपिटा इनकम निकालेंगे तो नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, 1000 डिवाइड बाय 100, ये हमारा पर कैपिटा इनकम आ गया 10। अब ईयर है 2001, हमारा नेशनल इनकम बढ़ गया, 1000 से बढ़ के 2000 हो गया।
लेकिन हुआ क्या, इस ईयर में पॉपुलेशन डबल से भी ज़्यादा बढ़ी, 100 से बढ़ के 250 हो गई। तो अब की बार जब आप पर कैपिटा इनकम निकालोगे 2000 डिवाइड बाई 250 विल बी 8 आएगा। मतलब अगर आप ध्यान से देखेंगे पर कैपिटा इनकम डिक्लाइन कर गई, 10 से कम होकर 8 हो गई है। इसका मतलब क्या है, जनरली जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो जीडीपी जो लोग हैं वो बेसिकली इन फिगर्स को देखते हैं कि हाँ भाई नेशनल इनकम डबल हो गई, लेकिन एक्चुअल में पॉपुलेशन की ग्रोथ को कम्प्लीटली इग्नोर किया जाता है, जिससे इम्पैक्ट क्या आ सकता है कि हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ने की बजाय कम हो गई। नेशनल इनकम बढ़े पर फिर भी पर कैपिटा इनकम डिक्लाइन कर रही है, क्योंकि पॉपुलेशन के बढ़ने की स्पीड नेशनल इनकम के बढ़ने की स्पीड से डबल है, ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए हम जीडीपी को करेक्ट क्राइटेरिया नहीं मान सकते, क्योंकि जीडीपी का कॉन्सेप्ट पॉपुलेशन ग्रोथ को इग्नोर करता है।